और फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, और बैंक अकाउंट खोला तो सच में फाइनली पेमेंट आया था। और वो देखकर सच बोलूँ तो मैं बैठ गया, मतलब सारी खुशियाँ एक तरफ होती है और YouTube से जो फर्स्ट पेमेंट आता है उसकी खुशियाँ एक तरफ होती है। वो हर एक क्रिएटर जो भी YouTube पे आज काम कर रहा है और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको अपनी फर्स्ट पेमेंट और फर्स्ट इनकम याद होगी, बिकॉज इतना मेहनत करने के बाद जो वो फर्स्ट इनकम आता है तो वो कोई भी क्रिएटर अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। तो मेरी जर्नी कैसे रही उसके बारे में हम बात करें। सो वनकम नमस्कार, गेम शो का सकाई, दिस इज प्रसाद शेट्टी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते कि मेरी जो फर्स्ट इनकम है कुछ मुझे पिछले महीने ही आई है, तो वो कैसे आई, कैसा उसका जर्नी था, सारी चीज़ों के बारे में बात करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अपना चैनल कब स्टार्ट किया और कैसा मेरा जर्नी था। तो जो मेरा जो चैनल है, मैंने वीडियोस जो बनाना स्टार्ट किया था 2021 दिसंबर के आसपास बनाना चालू किया था। जब अपलोड करना स्टार्ट किया था, मतलब जो पोस्ट करना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, मतलब आप बोल सकते हो ऑफिशियली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो था जनवरी 1 2022। तो 2022, 2023, 2024 एंड 2025 में पेमेंट आया। तो आप समझ जाओ कम से कम 3.5 साल बाद पेमेंट आया, ऑलमोस्ट 40 मंथ्स के बाद। तो सबसे पहले ये जान लेते कि यूट्यूब पेमेंट कैसे देता है। कि YouTube के जो पेमेंट्स है उसके लिए आपको पहले एलिजिबल होना पड़ता है, तो जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 वॉच आवर्स चाहिए, ये क्राइटेरिया है। और 4000 वॉच आवर्स भी लास्ट 12 मंथ्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले 1000 घंटे कंप्लीट किए फिर उसके बाद 500 घंटे कंप्लीट किए, ऐसे नहीं। लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आपका 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये YouTube का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैंने 2022 में सिर्फ 500 सब्सक्राइबर हमने क्रॉस किए थे पूरे साल में, और 2023 में मैंने 500 सब्सक्राइबर क्रॉस किए थे। तो पूरा 2022 और 2023 पूरा टोटल करके 1000 सब्सक्राइबर, हम 2024 में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए थे। वो तो जो एक क्राइटेरिया रहता है यूट्यूब का, वो कंप्लीट हो गया था। बट सबसे जो दिक्कत आ रही थी वो थी वॉच आवर्स में, ठीक है। तो मैं कितना भी कोशिश करूँ, वॉच आवर्स बढ़ता था और अपने आप कम हो जाता था, बढ़ता था अपने आप कम हो जाता था, ऐसा हो रहा था। तो 4000 वॉच आवर्स हो नहीं रहा था। इवेंचुअली एज अ राइडर, एज अ मोटर व्लॉगर, हम हमेशा बाइकिंग के रिलेटेड बताते रहते। तो एक राइडर का हमेशा ड्रीम होता है टू राइड अ लद्दाख। तो मैंने कहीं ना कहीं हमेशा मैंने सोचा कि लद्दाख जाना है। और फाइनली हमने 2024 में हम लद्दाख जाके मैंने जब लद्दाख की वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया, तब जाके चैनल का जो वॉच आवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसा ऊपर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे समझा कि कंटेंट इज़ अ किंग। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, आपका कंटेंट नॉलेजेबल है, आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू, अगर मोटर व्लॉगिंग में अगर आप राइड्स कर रहे हो तो आपके कंटेंट चलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो वाले व्लॉग ने, मतलब मेरा चैनल का जो 4000 वॉच आवर्स चाहिए उसने कम से कम 20,000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर दिए विद इन अगस्त में ही। मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने डाला पहला दिन कुछ नहीं चला लद्दाख का पहला वीडियो, बट उसके तीसरे चौथा दिन से वो व्लॉग्स ऊपर जाने लग गए। तो मुझे समझा कि कहीं ना कहीं कंटेंट आपका किंग होता है और व्यूज़ पे ही आपको पैसे मिलते हैं। फिर 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गया। फिर यूट्यूब के पास से मुझे मेल आया कि गूगल एड्स पे आपको अप्लाई करना होगा और सारी चीज़ें, आपका जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर मैंने प्रोसेस के लिए अप्लाई किया और आपको वहाँ से वेरिफिकेशंस के लिए आपको एक OTP आता है 6 डिजिट का। वो OTP आपके एड्रेस पे जाता है जो आपने डाला हुआ है। बिकॉज मैं वहाँ पे था भी नहीं, मैं था कर्नाटका में। कहीं ना कहीं बहुत दिन से फिर मैं सोचा था यार आज नहीं आया, पूरा एक हफ्ता लग गया था यार आज नहीं आया। मैं रोज़ फ़ोन करके पूछ रहा हूँ मेरे भाई को, यार आया क्या, क्योंकि वो OTP होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज तब जाके गूगल को समझता है कि ये बंदे का नाम एग्जिस्ट, मतलब ये बंदा एग्जिस्ट करता है करके। फिर जाकर वो OTP आया, उन्होंने मुझे OTP बता दिया, मैं वो बोला रखना करके। मैंने OTP डाला और वो जो अपना जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस था वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आता है आपको अपने टैक्स के इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं, या फिर आपको अपना अकाउंट डिटेल्स डालना होता है। जो सारा आपका अकाउंट डिटेल्स है वो सारे फिलअप किया। यूट्यूब ऐसे ही नहीं कि आप एलिजिबल हो जाते हो और आपको पेमेंट देना स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं है। उसका भी एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड आप क्रॉस करोगे तभी जाके आपको पेमेंट आएगी। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्ट कर दिया और आपको पेमेंट आना स्टार्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता। उसका एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तब जाके आपको पेमेंट्स आना स्टार्ट होगी। तो यस, फिर धीरे धीरे वीडियोस मैंने अपलोड करना स्टार्ट किए, तो पीछे के भी वीडियोस चलते, आगे के भी वीडियोस चलते, तो इनकम जनरेट होते रहता है। तो फाइनली जो पिछला महीना था जून में, मेरे को समझा कि मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया और सामने से मुझे यूट्यूब से आया कि आपका पेमेंट इनिशिएट कर दिया है करके। बट मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब अकाउंट्स में कुछ नहीं आ रहा था, बिकॉज उसमें स्विफ्ट कोड भी लगता है और मेरा कोटक का अकाउंट था। मैं रोज चेक कर रहा हूँ कि आया है नहीं, कितना अमाउंट आने वाला है, क्या आने वाला है, वो ना क्यूरियोसिटी होती है। फिर फाइनली एक दिन मैं सोया था आफ्टरनून में, और शाम को जब उठ के देखा तो XX00 अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर
बैंक अकाउंट ऐसा आया मैसेज। और फिर जब मैंने मेल ओपन किया, मैंने मतलब वो बोलते हैं ना देख के ऐसा ये नहीं होता, मैंने मैसेज आया था, फिर मैंने मेल देखा, मेल पे देखा कि आपका इतना फ़ीस कटा हुआ है, डिडक्शन हुआ है अपना क्या बोलते हैं कन्वर्जन पे। और फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, और बैंक अकाउंट खोला तो सच में फाइनली पेमेंट आया था। और वो देखकर सच बोलूँ तो मैं बैठ गया, मतलब मैं कुछ सोचा ही, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था मेरे से। मतलब 1-2 मिनट के लिए जो पूरी जर्नी थी ना, जो पूरी जर्नी 2022, 2023, 2024 जो पूरी जर्नी ना, वो पूरा ऐसा रिकॉल मेमोराइज्ड हो गया, मतलब ऐसा पूरा एकदम ऐसा पीछे जाके आया। और मैं बोला यार फाइनली, मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने मतलब 2025 में नहीं 2024 जब मैं लद्दाख किया था, उसके बाद मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यार एक मोटो व्लॉगिंग ऐसा कैटेगरी है ना जिसमें आपको पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत इन्वेस्ट इन द सेंस, मैं इन्वेस्ट बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मोटो व्लॉगिंग जो है उसमें बहुत पैसा आपको फूकना पड़ता है। क्योंकि यार देखो, जो अपना हेलमेट सेटअप है ना, सिर्फ मेरा जो हेलमेट सेटअप है, अगर मैं मेरे हेलमेट सेटअप की बात करूँ तो कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये का सिर्फ हेलमेट सेटअप है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। जैसे कि जब पकड़ लो, चलो अभी काउंट कर लेते हैं, 5,000 का तो मेरा SMK का हेलमेट है, ठीक है। ये जो कैमरा ये 45,000 का है, 50,000 का तो ऐसे हो गया। उसमें जो ब्लू आर्मर का C30 लगा है वो कम से कम 11,000 रुपये का, तो 61,000 इधर ही हो जाएगा। 61,000 इधर हो जाता है। उस पर जो माइक लगा है रोड का वो 7,000 का है, तो 68,000 तो यहीं पे हो गया। मतलब आप समझ जाओ कि कम से कम 65 to 70,000 का मेरे पास पूरा हेलमेट का सेटअप है। मतलब इतना पैसा आपको, ये सिर्फ हेलमेट सेटअप बोल रहा हूँ, नीचे के गियर्स अलग, बाइक अलग, शूज़ अलग, फिर ये व्लॉगिंग है, मैंने ड्रोन लिया हुआ है, फिर आप एडिटिंग करते हो तो वो सिस्टम पे करते हो। तो यार मैंने मतलब मोटा अगर मैं 3 साढ़े 3 साल का मैं अगर पैसा इन्वेस्ट बताऊँ ना, तो कम से मैंने 6.5-7 लाख रुपये डाल दिए। तो मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए यार, मैं तो स्ट्रगलिंग हूँ। अब मेरा 1 RK का घर है, मैं उस पर रेंट पे रहता हूँ, और खुद के खर्चे देखने हैं, फिर खुद के थोड़े से सेविंग्स भी करना है। फिर मतलब जो मेरे मॉम एंड डैड है वो नेटिव प्लेस में रहते हैं, उनको मैंने रिटायर किया, मैंने मेरी जिम्मेदारी पे रिटायर किया है, तो उनको भी मुझे पैसे देने हैं। फिर घर का खर्चा, वहाँ का भी घर का खर्चा देना है, वहाँ पे भी घर थोड़ा रिपेयर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे तो एवरी मंथ रेंट भी पे करना है, फिर ऑफिस का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद भी आप वीडियो बनाते हो, आप कंटेंट बनाते हो। ऐसा तो मुझे ट्रैवलिंग पसंद है इसके लिए, बट ये व्लॉगिंग के लिए आपको पैसे डालने पड़ते हैं, शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, बहुत सारे आप एफर्ट्स लेते हो। ऐसा ही होता है कंटेंट क्रिएशन में। ऐसा मतलब मैं वेट कर रहा था कि नहीं, मैं बोला जब तक मुझे फर्स्ट इनकम नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे पास सारी चीज़ें, मतलब मेरे पास GoPro से लेके सारी चीज़ें थी। ये एक्शन कैमरा फाइनली जब पेमेंट आया उसके बाद मैंने लिया, तो आप बोल सकते हो कि मेरा फर्स्ट इनकम से मैंने ये एक्शन 5 DJI Osmo Action 5 Pro लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पूरा इतना सारा पेमेंट नहीं है, 1-2 लाख रुपया कुछ एक अमाउंट आया है, उसमें मेरा जो GoPro मैंने 9 बेचा था वो अमाउंट ऐड किया, और बाकी का मैंने EMI किया, तो तब जाके लिया। ये 50,000 रुपये का कुछ है, 45,000 का कैमरा और 5,000 रुपीज़ का उसका अडेप्टर है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई पहला इनकम आ गया तो लाख रुपए में कमा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत छोटी अमाउंट आ रही है, बट ठीक है कि उससे आपको हेल्प हो जाता है कुछ चीज़ करने में, या फिर कुछ चीज़ों में। वो छोटी से छोटी अमाउंट भी आपको हेल्प हो जाती है। तो यही है, और ये मोटिवेट करते रहता है आपको वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं सभी लोग को सजेस्ट करूंगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अभी यूट्यूब पे और सोच रहे कि मुझे मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि नहीं भाई, मैं भी ऐसे ही सोचता था 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, बट फाइनली मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी कि अगर आपका कंटेंट अगर सामने वाले की ज़िंदगी में वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा है, आप उसको नॉलेज अगर कंटेंट आपका नॉलेजेबल है, या फिर आपका कंटेंट सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और एजुकेट कर रहा है, अगर ये 4-5 चीज़ें हैं तो आपका कंटेंट चलेगा और यूट्यूब कभी भी आपका कभी भी आपका वीडियो ऊपर जा सकता है, और वो एक वीडियो ना पूरा चैनल बना देगा। मेरा लद्दाख का जो पहला वीडियो है वो अभी जाके कम से कम 97K क्रॉस किया है, ऑलमोस्ट 100K पार हो जाएगा। तो उसी वीडियो ने मेरा बोल सकते हो आप मोनेटाइज कराया पूरा चैनल। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ की बातों पे मत ध्यान देना, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपने कंटेंट पे काम करो। एक ना एक दिन जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपको भी फर्स्ट इनकम आएगा। बट कमेंट करके जाना, अगर किसी का चैनल अगर मोनेटाइज हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। तो यस यार, इसमें आप लोग का सपोर्ट बहुत रहा है, पैसा आना स्टार्ट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इट्स लाइक ए स्मॉल मोटिवेशन या स्मॉल विन। तो यस, इसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोग का है, क्योंकि मेरा चैनल डेड था। सच बोलूँ तो मेरा चैनल डेड था, ठीक है, 2022 2023 डेड था, बट 2024 से
बैटरी लो, ठीक है। 2024 से चैनल चलने लगा और फाइनली हमारा धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी गेन हो रहा है। हम अभी 5K के सब्सक्राइबर के पास जा रहे हैं। तो यस प्लीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और मेरी जर्नी सुनी है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग का सपोर्ट बहुत नेसेसरी है। और इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी हो रहा है, मतलब मेरे चुनिंदा फॉलोअर्स है, बहुत कम फॉलोअर्स है, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, मेरे इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। मतलब ये व्लॉग उन लोग के लिए था, मेरे ऑफकोर्स मेरे सब्सक्राइबर्स लोग के लिए भी है और उन लोग के लिए भी है जो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है अपने चैनल को लेके कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा सोच रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि नहीं भाई होगा, टेंशन मत लो, सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, नॉलेजेबल बनाओ, सर्चेबल बनाओ, एजुकेट करो और वैल्यूज़ क्रिएट करता होगा आपका कंटेंट, तो फाइनली आपका कंटेंट जाके शाइन होगा और आपका कंटेंट ही, एक ही कंटेंट आपके पूरे चैनल को बनाएगा, एक ही वीडियो आपके पूरे चैनल को बनाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। सो लिव इट प्रेजेंट, लिव योर ड्रीम्स। दिस इज प्रसाद शेट्टी। नेक्स्ट टाइम बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, टेक केयर। और ये जो कैमरा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नया सेटअप बनाया, नया सेटअप। बहुत कुछ है ना मेरे पीछे। तो ये रहा, ये मेरा चैनल, ये सेटअप है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे, ये मेरा मोबाइल स्टैंड है। सो यस, सी यू।